सो गाइज आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ आज मैं पूरे वीक का मार्केट एनालिसिस करने वाला हूं। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डेली कैंडल स्टिक लगाया हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ठीक है। अगर देखोगे जितना मार्केट पूरे 4 दिन में ऊपर नहीं गया उससे ज्यादा एक दिन में मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है। चलो देखो, अगर नीचे की ओर सपोर्ट देखोगे तो 50,406 का है। दूसरा सपोर्ट है 50,258 का। और तीसरा है 50,080 का। ठीक है। अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखोगे तो 50,894, ये एरिया एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 51,110 दूसरा रेजिस्टेंस है। 51,350 तीसरा। और 51,578 चौथा रेजिस्टेंस है। और पिछले जितने भी हफ्ते में मैंने वीडियो डाले सब में मैं कह रहा था, जब तक बैंक निफ्टी 51,700 के लेवल को क्रॉस नहीं कर देता है आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ठीक है। अगर वीकली में कैंडल को देखते हो दोस्तों, तो वीकली में देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में। ये देखो, मैंने कहा था 50,000 जो 707 का एरिया है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। अब देखो इस हफ्ते 50,707 से ही पूरा पूरा भी मार्केट नीचे आया हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी कैंडल क्लोजिंग दिया पूरा 50,707 के आसपास ही है। तो अगर देखोगे ना तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। और अगर पिछले 3 महीने का कैंडल आप देखते हो, मंथली कैंडल पे देखो, तो मंथली कैंडल पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव है। मंथली कैंडल में देखो। ठीक है। तीनों कैंडल जो बने हैं वो तीनों के तीनों क्या है, निगेटिव है। ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था, मैंने किसी वीडियो में बोला हुआ था आपको कि आपको क्या करना है, कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। मैंने ये पिछले वीडियो में कई वीडियो से मैं कह रहा था कि आपको कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है। उसके दो रीजन है। यूएस में इस समय काफी ज्यादा डेटा आता है, फिर चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हो चाहे बैंक रेट का हो। ठीक है। साथ ही साथ यूएस में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन है। तो आप कोई भी पोजीशन होल्ड करके मत ले जाओ। अगर प्रॉफिट बना लिए हो तो उसको बचा के रखो। होल्ड करके अगले दिन ले जाओगे ना, थोड़ा और प्रॉफिट बनेगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। और अगर आपने 6 सितंबर को मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो किया हुआ था, ठीक है ना, कि 6 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ था। अगर उसको नहीं देखा ना तो आप जाके देखो, हर एक चीज परफेक्ट हुई है। कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं आया हुआ है। ठीक है। चलिए अब ये निफ्टी फिफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी का हो गया है। अब थोड़ा निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है। वनडे पे मैंने लगाया हुआ है कैंडल्स को। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। देखो टॉप से पूरा का पूरा मार्केट नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। नीचे की ओर अगर सपोर्ट देखोगे 24,770 का है। दूसरा सपोर्ट है 24,681 का। ठीक है। और फिर अगर देखोगे तो एक यहाँ पे भी सपोर्ट के रूप में एरिया काम कर रहा है 24,856 का। इसको मैं एज ए सपोर्ट ही कहूंगा। फिर अगर ऊपर की ओर देखो रेजिस्टेंस जाता है, तो रेजिस्टेंस में देखो 24,940 पहला हो जाएगा। 25,027 दूसरा रेजिस्टेंस है। और तीसरा है 25,086 का। और चौथा है 25,151। और अगर थोड़ा और ऊपर रेजिस्टेंस देखते हो 25,251। ये 5 रेजिस्टेंस के रूप में एरियाज जो कि काम करेंगे। हालांकि जहां तक मुझे लगता है ये एक अच्छा अच्छा निफ्टी के लिए सपोर्ट है। ठीक है ना। देखोगे तो ये सारे के सारे कैंडल यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस एरिया बनाइए। ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल, दो कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे जस्ट पास में आकर के ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो अभी ये सपोर्ट एरिया के रूप में काम कर रहा है। और कई वीडियो में मैंने आपको ये कहा है कि अगर मान लो ये एरिया सपोर्ट है, ये एरिया यहाँ पे सपोर्ट, ये मान लो कि रेजिस्टेंस के रूप में अभी काम कर रहा है। और अगर प्राइस क्रॉस करके ऊपर चला गया तो जब ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। पर अगर ब्रेक कर दिया तो इसको फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगेगा। मैंने कई बार आपको चीजें बताई हुई हैं। जो लोग नए हैं उनको तो बहुत केयरफुल होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। इंडेक्स पे तो बिल्कुल भी मतलब कि हाथ ही मत डालो। और बहुत कम लॉट से ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर निफ्टी का देखते हैं। फिर निफ्टी में जो सपोर्ट है 23,515 का है। ठीक है।
जहां पे क्लोजिंग है उससे 15 पॉइंट नीचे। दूसरा सपोर्ट है 23,413 का, और तीसरा सपोर्ट है 23,302 का। ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे 23,623, 23,708, और तीसरा है 23,923 का। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है फिन निफ्टी में। ठीक है, अब चलिए मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं। कल इसका एक्सपायरी है, तो इसको भी अच्छे से देखना चाहिए। हीरो जीरो हो सकता है ट्रेड मिल जाए। ठीक है, नीचे की ओर सपोर्ट है 13,029, दूसरा सपोर्ट है 12,943 का, और तीसरा है 12,868 का। ठीक है, ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे 13,160 है, 13,241, और 13,300 ऑल टाइम हाई। ये हमारे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 13,029 और 30 कह सकते हो, ये बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और अगर एक रेजिस्टेंस एरिया देखते हो तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे देखो लगभग 13,110, 13,115, ये भी काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे निफ्टी का तो मैंने दिखा दिया। इस हफ्ते अगर मान लीजिए मैं किसी स्टॉक्स को पिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि टाइटन जो स्टॉक है वो काफी अच्छा है। टाइटन पे मेरे कुछ ट्रेड लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक बता देता हूँ, हालांकि पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये हमारे लिए क्या है, एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसका एनालिसिस करके आपको दे देता हूँ। टाइटन के ये देखो स्टॉक्स है, ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट के रूप में काम, सॉरी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, ये एरिया अगर देखते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। और जैसे ही देखो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ, ये देखो काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे। ठीक है, ये बार बार एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस एरिया अगर देखोगे तो ब्रेक हो चुका है। टाइटन में ये रेजिस्टेंस एरिया क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। ये देखो टाइटन का जो अगला टारगेट होगा ना 3800 है। ठीक है, अभी लगभग ये 3700 के आसपास है। और देखो जिस दिन ब्रेकआउट हुआ कितना बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, तो 3800 इसका अगला टारगेट होगा, और 3885 इसका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, ठीक है ना, बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेडिंग मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, कल से हम लाइव रहेंगे मार्केट में, तो कल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।